कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता के सुर अब तेज सुनाई देने लगे हैं। ये वही विपक्षी एकता के सुर हैं जिन्हें पहले उन पार्टियों की तरफ से अलापा जा रहा था जो ये सोचते थे कि कांग्रेस के बिना हम केंद्र की मोदी सरकार को शिकस्त दे सकते हैं। हालांकि कर्नाटक में भाजपा को क्लीन स्वीप करने के बाद अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल और कर्नाटक में मिली प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस के प्रति विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति रहने वाली है, उसे समझने के लिए आप एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस बयान को सुनिए। कर्नाटक से एक संदेश दिया, सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया। तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ये दोनों सेक्शन में हम लोगों का ध्यान होगा। बाकी साथियों से बात करनी होगी। ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे जब तक कोई फाइनल नहीं आता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का बयान उस समय का है जिस दौरान वो भाकपा के नेता डी राजा से मुलाकात करने के बाद अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान पवार साहब का साफ कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने एक संदेश दिया है कि हमें दूसरे राज्यों में भी कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा करने की जरूरत है। कर्नाटक में कांग्रेस के अकेले भाजपा का विकल्प दिया, लेकिन अन्य राज्यों में समान विचारधारा वाले दलों को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करना होगा। इसके लिए हम कर्नाटक और सीएमपी जैसी रणनीति बनाने पर काम करेंगे। इस वार्ता में एनसीपी प्रमुख ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम सीएमपी का फॉर्मूला देते हुए ये साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता कांग्रेस के बगैर सफल नहीं हो पाएगी। वहीं इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी मौजूद रहे। अपोजिशन यूनिट पर बात करते हुए डी राजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक आम राय की जरूरत है। कर्नाटक का चुनाव परिणाम ये दिखाता है कि राज्य स्तर की रणनीति के जरिए भाजपा को हराया जा सकता है। इस चुनाव में भाजपा के अजय होने का मिथक टूट गया है। भाजपा 2024 के संसदीय चुनाव के साथ ही आगामी महाराष्ट्र का चुनाव भी हारेगी। आपको बता दें कि 13 मई को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को 135 सीटों के साथ बहुमत मिला। तो वहीं राज्य के कुल 224 विधानसभा सीटों में भाजपा 66 सीटों पर सिमट गई थी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वोकल फॉर लोकल का चुनावी अभियान है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य की जनता के स्थानीय जरूरतों के साथ पिछली सरकार में हुई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुई है। कांग्रेस की इसी नीति को देखते हुए दूसरी पार्टियां भाजपा के खिलाफ अब लामबंद होने की बात कह रही है। गैर भाजपाई पार्टियों को उम्मीद है कि आने वाले समय भाजपा को स्थानीय मुद्दे और लोगों को जरूरतों के प्रति बढ़ती महंगाई से बीजेपी को मात दिया जा सकता है। हालांकि ये कम्युनिटी राज्य स्तर पर भले ही सफल होती दिख रही हो, लेकिन अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इससे पार पाना चुनौतियों से भरा होगा। बहरहाल केंद्र की भाजपा सरकार इस साल के जून से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रही है। अब आगे देखना होगा कि विपक्ष में बैठी गैर भाजपाई पार्टियां इस सियासी लड़ाई की शुरुआत कब से करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।